हाय प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। साथियों, आज का ये जो वीडियो है वो चैप्टर आनुवंशिकता हेरिडिटी पर है और जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? अपूर्ण प्रभाविता। अच्छा, ये अपूर्ण प्रभाविता एक टॉपिक है किसमें? हेरिडिटी चैप्टर से। तो अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि मेंडल के रूल्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पे आपने क्या देखा था? उसमें एक समयुग्मनजी प्रभावी होता था और एक अप्रभावी होता था। अब ये प्रभावी और अप्रभावी क्या है? जिसके लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं, दृश्य रूप में दिखाई देते हैं, वो प्रभावी होता है, और जिसके लक्षण F1 जनरेशन में दृश्य रूप में दिखाई नहीं देते हैं वो अप्रभावी होता है साथियों। ओके, तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता है क्या। या अब देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल कोरेंश। क्या नाम है बच्चों? कार्ल कोरेंश नाम है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल कोरेंश। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल कोरेंश। अगर इनका नाम अंग्रेजी में लिखें तो ये होगा कार्ल CORRENS। कार्ल कोरेंश हैं। साइंटिस्ट कौन है? कार्ल कोरेंश। इन्होंने ही सबसे पहले एक प्लांट है जिसका नाम है गुलाबांस। क्या है साथियों नाम? गुलाबांस। इस पौधे का नाम क्या है? गुलाबांस। गुलाबांस। इस पौधे को अंग्रेजी में कहते हैं मिराबिलिस जलापा। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा, जिसको हम कहते हैं गुलाबांस, इसी पौधे के अंदर सबसे पहले कार्ल कोरेंश नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? अपूर्ण प्रभाविता की खोज की थी। और कब किया था? 1903 में। कब किया था प्यारे बच्चों? 1903 में। सीधा कहें तो अपूर्ण प्रभाविता का खोज सबसे पहले कार्ल कोरेंश नामक वैज्ञानिक ने 1903 में किया था। आइए चलते हैं, देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। इन्होंने क्या किया? दो समयुग्मनजी लिया। समयुग्मनजी का मतलब तो एक तो फीमेल होगा, दूसरा मेल होगा। तो उस समयुग्मनजी में पहला क्या था? कैपिटल R, और दूसरा क्या था? स्मॉल r। दोनों कैसे पौधे थे? गुलाबांस थे। दोनों क्या थे? गुलाबांस के पौधे थे। दोनों गुलाबांस थे। दोनों के बीच क्या कराया इन्होंने? क्रॉस कराया। अच्छा, जो कैपिटल R है साथियों, ये दर्शा रहा है कि गुलाबांस के पुष्प का रंग क्या है? रेड है। गुलाबांस के पुष्प का रंग क्या है? रेड है। और यहाँ पे गुलाबांस के पुष्प का रंग क्या है? सफ़ेद यानी वाइट है। क्या है साथियों? सफ़ेद यानी वाइट है। और इधर का क्या है? रेड यानी लाल है। तो इधर दो गुलाबांस के पौधे लिए, तो इसमें से एक क्या होता है? मेल होता है, और दूसरा क्या होता है? फीमेल होता है। तो ये क्या था? रेड था, और ये वाला क्या था? वाइट था। दोनों के बीच इन्होंने क्या कराया? क्रॉस कराया। तो अच्छा, जब कभी भी क्रॉस होता है तो जो जिस जनरेशन से क्रॉस होता है उसको P बोलते हैं, यानी पेरेंटियल जनरेशन। तो इन दोनों के बीच प्यारे मित्रों जब क्रॉस कराया गया तो जो कैपिटल R है स्मॉल r से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल R स्मॉल r। फिर यही कैपिटल R जाएगा दूसरे वाले स्मॉल r के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल R स्मॉल r। इसी प्रकार से ये वाला कैपिटल R जाएगा पहले वाले स्मॉल r में तो क्या बनाएगा? कैपिटल R स्मॉल r। इसी प्रकार से ये वाला कैपिटल R जाएगा दूसरे वाले स्मॉल r में, क्या बनाएगा? कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पे जो है आपका F1 जनरेशन निकल कर आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन, यानी F1 पीढ़ी। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी निकल कर
कर आ जाती है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, सभी एक जैसे ही हो रहे हैं, सभी क्या हो रहे हैं, एक जैसे ही हो रहे हैं। जैसे ये समयुग्मनजी है, ये दोनों समयुग्मनजी हैं, तो ये क्या हो गया, विषम युग्मनजी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन हेरिडिटी, यहाँ पे होना ये चाहिए था कि ये वाले फ्लावर रेड होने चाहिए थे। कैसे होने चाहिए, ये वाले सभी पौधे रेड फ्लावर युक्त होने चाहिए थे। लेकिन देखा क्या गया, इनके फ्लावर ना तो रेड हुए, ना तो रेड हुए, ना तो वाइट हुए, बल्कि क्या हुए, ये हो गए गुलाबी। क्या हो गए, गुलाबी हो गए। ये सारे के सारे फ्लावर कैसे हो गए, इन पौधों के, इन गुलाबाज के पौधों के फ्लावर क्या हो गए, गुलाबी यानी पिंक हो गए। इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंट के रूल को क्या कर रहा है, खिलाफ कर रहा है। डोमिनेंट के रूल की क्या है, खिलाफ है। दैट मीन्स जो प्रभाविता का नियम है उसके अगेंस्ट जा रहा है, ये गुलाबांश उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे सभी F1 जनरेशन में गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। तो इसमें क्या किया इन्होंने, सेल्फ क्रॉस कराया। क्या कराया साथियों, सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस कराया। क्या कराया साथियों, सेल्फ क्रॉस जब इन्होंने कराया तो हुआ क्या, हमको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों के बीच क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस। तो होगा क्या, कैपिटल आर, फिर इस वाले आर का दूसरे वाले आर से, तो हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर छोटे वाले आर का बड़े वाले आर के साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर छोटे वाले आर का छोटे वाले आर के साथ स्मॉल आर। यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, ये पूरा का पूरा रेड फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, रेड है। और ये दोनों कैसे फ्लावर हैं, पिंक हैं। कैसे फ्लावर हैं, पिंक हैं। और ये क्या है, फ्लावर वाइट है, यानी ये क्या है, सफ़ेद है। ये वाइट है यानी सफ़ेद है। तो यहाँ पे जो रेशियो मिला 1:2:1 का अनुपात मिला, 1:2:1 का अनुपात मिला। यानी कि एक क्या हो गया, लाल हो गया, दूसरा 2 गुलाबी हो गए, और एक क्या हो गया आपका वाइट हो गया। मतलब 25% रेड, 25% सफ़ेद एंड 50% क्या हो गया, पिंक यानी गुलाबी हो गया। तो इस प्रकार से ये पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पे मतलब यही है कि जो कार्ल कोरेस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंट को दर्शाया, 1903 में इसकी खोज किया, इसमें बताया गया कि गुलाबाज के केस में F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो ना तो रेड होते हैं ना तो वाइट वाले होते हैं। इससे पता ये चलता है कि सभी पौधे इसके सभी F1 जनरेशन के पौधे गुलाबी होने के कारण क्या दर्शा रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण परिभागिता को दर्शा रहे हैं। तो दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है। साथियों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको वीडियो ये पसंद आया है या ना आया है कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट करिए हमारा, और हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। साथियों क्लास 12 स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक था। जय हिंद, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। क्या करें।